शहर के व्यस्त चौराहे पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हरे कृष्ण दादा की समोसे की दुकान थी। दुकान के नाम पर बस एक लकड़ी का तख्ता और एक बड़ी लोहे की कढ़ाई थी। हर शाम जब धुएं उठते, गर्म समोसों की खुशबू हवा में फैलती तो राहगीर रुकने पर मजबूर हो जाते। दादा के समोसों की खासियत उनका स्वाद नहीं बल्कि उनकी कीमत थी। आज की इस महंगाई के दौर में भी दादा हर समोसा सिर्फ 5 रुपए में बेचते थे। एक दोपहर एक मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक अविनाश बाबू ने अपनी गाड़ी रोकी और दादा की दुकान पर आए। वे काफी देर से दादा को देख रहे थे। अविनाश बाबू ने हैरान होकर पूछा, हरीदा, आलू के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, फिर आप 5 रुपए में समोसे बेचकर अपना घर कैसे चलाते हैं? आपको तो कोई मुनाफा नहीं होता होगा। दादा ने कढ़ाई से लाल लाल समोसे निकालते हुए धीरे से मुस्कुराया और कहा, अविनाश, मुनाफा 2 तरह का होता है, एक जो जेब में जाता है और दूसरा जो दिल में उतरता है। मेरी इस दुकान के सामने से हर रोज कितने ही गरीब स्कूली बच्चे गुजरते हैं, कितने ही रिक्शे वाले थक हार कर पसीना पोंछते हुए आते हैं। उनकी जेब में शायद वो 5 रुपए का एक सिक्का ही आखिरी सहारा होता है। उन्होंने आगे कहा, जब वे उस एक सिक्के से बड़े चाव से गर्म समोसा खाते हैं तो उनकी आंखों की वो खुशी मेरे लिए हजारों रुपयों से भी ज्यादा कीमती होती है। मेरा बेटा आईटी कंपनी में बड़ी नौकरी करता है और मुझे बहुत पैसे भेजता है, लेकिन ये दुकान मैं जिंदा रहने के लिए चलाता हूँ। लोगों का आशीर्वाद और उनके चेहरे की वो मुस्कान ना मिले तो मुझे रात को नींद नहीं आती। अविनाश बाबू उस दिन समझ गए कि व्यापार से ऊपर भी एक दुनिया है, जहाँ विनिमय का मूल्य केवल पैसा नहीं बल्कि मानवता है। उन्होंने दादा की ईमानदारी और त्याग के सामने अपना सिर झुका लिया। उस दिन से अविनाश बाबू के आलीशान रेस्टोरेंट में भी गरीब लोगों के लिए बहुत कम दाम में खाने की व्यवस्था की गई। हरी कृष्ण दादा की वो छोटी सी दुकान आज भी वही है और समोसों के दाम आज भी नहीं बढ़े हैं, क्योंकि प्यार और आशीर्वाद का कोई बाजार भाव नहीं होता।